नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। आज मौजूद हैं शाहीन बाग में और यहाँ पर भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उनके साहस और सौहार्द को जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उससे एक साफ मैसेज जा रहा है भारत की सेना के लिए और देशभक्ति का। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा किस तरीके का एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सर, क्या नाम है आपका? शहजाद अली नाम है मेरा। और सर, ये जो आपने ये तिरंगा यात्रा निकाली है ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस मिशन के लिए निकाली है या फिर किस लिए, एकता के लिए निकाली? बिल्कुल मिशन सक्सेस के लिए निकाली है और कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है जिस तरह से हमारे देश की सेना ने जिस साहस के साथ, जिस शौर्य के साथ, जिस ताकत के साथ जो लड़ाई लड़ी है और आतंकी पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है। देश की एक बेटी ने, देश की दो बेटी ने पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाया है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आप देखिए लीड किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सेना है, जितनी हम उसकी तारीफ़ करें, जितनी मुबारकबाद दें, कम है वो। कहीं ना कहीं आप देखिए, पूरा इतिहास उठा के देखिए कि भारत ने कभी भी अपनी तरफ से किसी मुल्क, किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। और अब ये 2025 में भी आतंकी घटना पाकिस्तान ने की है, हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, नाम पूछ के मारा है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता उसकी दर्शाती है, उसकी औकात लड़ने की नहीं है। वो छुप के मारता है, धोखे से मारता है। अब लड़े, हमारी सेना से लड़के दिखाए, क्यों हथियार गिर दिए, क्यों सीज फायर की बात की है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की बात है कि उसकी लड़ने की औकात ना 47 में थी, ना 65 में थी, ना 71 में थी, ना 2025 में है और 19 में, और ना आगे होगी। हम इतने सक्षम हैं, भारत इतना सक्षम है। आने वाले टाइम में आप देखिए कि बहुत जल्द विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, पूरे दुनिया की जो लीडरशिप है वो भारत करेगा। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा, ये जो खुशी का जो माहौल है, जो हम जाहिर कर रहे हैं खुशी, याद करिए ये जो बीज बो के गई है ये इस देश के अंदर बंटवारे के, ये कांग्रेस बो के गई है। नहीं तो भारत तो हमेशा से ताकतवर था, ताकतवर है और ताकतवर रहेगा। भारत से कौन लड़ पाया है? सर, ये जैसे अभी आपने कांग्रेस की बात की, तो जिस तरीके से भी कांग्रेस साथ में थी, लेकिन अब अचानक से जैसे ही सीज फायर हुआ, तैसे फिर से वही पॉलिटिकल मुद्दा उभरता हुआ नजर आ रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? फिर से हिंदू मुस्लिम एंगल निकलेगा, क्योंकि मुसलमानों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस की तरफ देखने को मिलता है। अब दो टूक क्या अपने देश में फिर से करने की कोशिश की जाएगी? मैं तो आपको ये लाइन में बता चुका कि इस देश में पैदा जो किए हैं, ये बीज जो बोए हैं हिंदू मुस्लिम की, कांग्रेस ने बोए हैं। मुल्क का बंटवारा ना होता, कौन था मुल्क के बंटवारे में? गांधी थे, नेहरू थे, जिन्ना थे, मौलाना आज़ाद कौन थे? ये सब लोग कौन थे? कांग्रेस के ही तो थे। तो इन्होंने ही ये बीज बोए हैं, जिस बीज को आज जो है ना ये ऐसे बो के चले गए कि ख़त्म नहीं होने वाले। अगर इसको कोई ख़त्म कर सकता है, तो अगर ये लगातार जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार जीते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार अगर देश में फिर वो जीत के आए तो शायद अखंड भारत की तरफ हम बढ़ें। लेकिन यहाँ पर अभी आपने बात की, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस तरीके से अभी देश में अटैक चल रहा था तो सब साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही अटैक बंद हुआ तो अब मुसलमानों की जो राय है वो बदलती हुई नजर आ रही है। मोदी गवर्नमेंट के लिए या तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई, पहलगाम में जानबूझकर किया गया। तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है कांग्रेस, उसका काम यही है, वो यही करेगी। ये ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि भारत जो है ना, अब ये 21वीं सदी का भारत है। अब इसको कोई छेड़ेगा तो ये छोड़ेगा नहीं। ये बिल्कुल क्लियर संदेश है, घुस के मारेगा घर में, वो कोई भी हो। तो आप ये जो इस बार ये अटैक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के साथ, तो यहाँ का जो मुसलमान था मोदी के साथ खड़ा था, अचानक से उनका जो एक सिनेरियो है बदलता हुआ नजर आ रहा है, पक्ष बदलता हुआ, और सिक्योरिटी पे सवाल सबसे ज़्यादा खड़ा क्यों? वो पॉलिटिकल लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस तुष्टीकरण, मैंने बताया, उसका काम ही यही, वो यही राजनीति करती आई है। वो क्या मुसलमानों की बातें कर रही है? 1898 में सबसे पहले देश को हिंदू मुसलमान का दंगा कांग्रेस ने दिया है। उस वक्त तो बीजेपी और कांग्रेस कहीं थी ही नहीं, ये आरएसएस कहीं थी ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस ही थी। तो ये बेकार की बातें हैं, वो मुद्दे से भटक रहे हैं। इस देश का जो हालात यहाँ ये पहुँचे हैं, मुसलमान आर्टिकल 341 हो उसकी आप बात करें, उसमें से निकालने वाली कांग्रेस थी मुसलमानों को। आज भी रिजर्वेशन जो है ना SC ST उसका मज़े ले रहा है।
लेकिन मुसलमान जो है वो दलितों से भी बदतर उसके हालात हैं। तो ये सारी तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास और साथ लेके चलने की जो बात कर रहे हैं ना, जो आज इन 10-11 सालों के अंदर आप देखिए बदलाव देश के अंदर जो आया है, तो ये काबिले तारीफ़ है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से इस बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है? उन्होंने अपने देश का झंडा है, इसके नीचे सब हैं। हाँ। ये हमारे देश का झंडा है, इसके नीचे सब हैं, पूरा देश इसके नीचे है। सब खत्म हो जाता है जब ये झंडा आ जाता है, और ये झंडा हमारे हाथ में है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा थोड़ा ही है, ये देश का झंडा है। इस देश के झंडे के नीचे सब आ गए, इसके आगे सब छोटे हैं। ये हमारी शान है, आन है, बान है, जान है। इसी के लिए जो है ना, लड़ाई जब हम लड़ते हैं बॉर्डर पे, हमारे शहीद होते हैं हमारे बॉर्डर पे, वहाँ पे हमारे आर्मी के चाहे जवान हो, चाहे हमारे सेना के जवान हो, तो कहीं ना कहीं झंडा ही तो वहाँ पे हम लहराते हैं जाके। तो सबसे जो बड़ी ताकत है वो ये झंडा है। आज हमारे हाथों में यही तो है, जिसो ये उठाने का, आज ये ऊंचा करने का जो हमारे अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है, वो हमारी सेना ने जो काम करके दिखाया है। जो सेना ने साहस और शौर्य के साथ जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में घुस के मारा है। नारी शक्ति जो हमारे देश की 2 बेटियों ने कैसे उसका इलाज कर दिया पाकिस्तान का। वो बीमार है, मानसिकता, उसकी मानसिकता हमेशा यही करने की रही है, इधर अटैक करो, इधर गरीब लोगों को मारो, इधर निर्दोष लोगों को मारो। लड़ाई लड़नी उसके बस की नहीं है। क्यों भाग गया पीछे? अब लड़ाई लड़े अगर दम है तो। सर यहाँ पर ये कह रहे हैं कुछ लोग ही, अपने ही समुदाय के लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर है, मोदी डर गए, क्यों सीज़फायर लगा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहीं के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत तो उन्हीं की तरफ से हुई है। मैंने आपको बताया ना, भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने अपनी तरफ से कभी हमला नहीं किया। आप समझिए, भारत ने तो जवाब दिया है। जब कोई आतंकी हमला करेगा, कोई हमारे देश पे हमला करेगा, हमारे लोगों को मारेगा, तो हम जवाब तो देंगे ना, और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये शुरुआत तो उसने करी है। जो झंडा उसने अपना नीचे गिर दिया है, डर गया वो हमसे, भारत से, हमारी सेना से। लड़ाई लड़े अगर दम है तो। और भी लोग हैं, उनसे राय जानेंगे। सर, जिस तरीके से पहलगाम में मारा गया, टारगेट किलिंग की गई, साफ तौर पर 25 हिंदुओं को नाम पूछ के, कलमा पढ़वा के, कपड़े उतरवा के मार दिया गया। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएशन किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जो हमारे भाइयों को, हमारे मासूम बच्चों को जो मारा, उसका जवाब ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी बहन सोफिया कुरैशी और सिंह ने जाके घर में घुसकर मारा, उसका जवाब लिया। और जो विपक्ष वाले जो कहते हैं ना कि मोदी जी डर गए, अगर मोदी जी डरते तो सबसे पहले अटैक फिर करते नहीं। और अटैक करने के बाद जो वहाँ पर 9 जगह जो बम ब्लास्ट किए गए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था जो वहाँ ब्लास्ट करे गए। और हमें अपने भारतीय सेनाओं का भी गर्व, हमारा सर ऊंचा होता है जो हमारे सेनाओं ने घुसकर वहाँ पर मारा। तो सर, क्या लग रहा है कि सीज फायर के बाद भी मुसलमान जो है वो मोदी के साथ खड़ा रहेगा, या फिर से वही पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी? कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को, अगर जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटा और अपना वोट बैंक कर लिया। अब एक बात बताइए, जब अटैक हुआ था पहलगांव में, जब विपक्ष कहाँ था? किसका आवाज़ निकली? आवाज़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया ना, और उसको जवाब दिया ना। जब विपक्ष क्यों चुप था? क्यों मोदी जी के साथ खड़ा हुआ नहीं था? अब जब वहाँ पर सीज फायर हो गया, तो अब विपक्ष वाले ये मोदी जी पे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे, और घर में घुसकर मारेंगे। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए ही ये पद यात्रा निकाली गई है, जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसकी वजह से निकाली गई है, ताकि जो है लोगों के बीच में संदेश जा सके कि हम जो है अपने सैनिकों का बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस मुद्दे पर आकर के जो ये आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर के अंदर,
इस मुद्दे पे आकर के ये हिंदुस्तान बिल्कुल एक शाना बाशाना खड़ा हुआ है। इसमें कोई ना ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई किसी जाति बिरादरी का सिस्टम है, ना किसी मुस्लिम हिंदू का मामला है। सब लोग शाना बाशाना खड़े हुए हैं और इसका हमेशा से हिंदुस्तान ने इसी तरीके से जवाब दिया है और हमेशा यूनिटी के साथ रहेंगे और रहा है दूसरे देश के लिए। जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ है उस तरीके से उन लोगों की मेंटालिटी पे ये लगता है कि उन लोगों का काम ही सिर्फ जो है उकसाने का काम है, ठीक है। इसका सिर्फ जो है हिंदुस्तान ने अभी फर्स्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ ये जवाब दिया है कि हम बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये दे करके सिर्फ ये संदेश दिया गया है कि अगर आगे आप कुछ भी रिटेलिएट करते हैं तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर सर एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का एकता को भंग करने की कोशिश की गई थी पहलगाम में अटैक करके, उसका कितना फायदा जो अलगाववादी सोच के लोग हैं उनको हुआ है? देखिए ये तो बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुका है, ये मैटर तो बिल्कुल ही डिफ्यूज़ हो चुका है, क्योंकि उसके बाद जो है जो हमारे हिंदुस्तान ने एक मैसेज दिया है, सारी पार्टी अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन उन सब का एक सुर था कि हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा और एकजुटता के साथ अपने सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है और उसका जवाब बिल्कुल पाकिस्तान को प्रॉपर दिया गया है। अच्छा सर, यहीं के लोग कुछ ऐसे मुस्लिम हैं, कुछ ऐसे मुसलमान भाई हैं जो सवाल उठाते हैं कि वहाँ से सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई, मोदी सरकार की चाल है और ये जानबूझकर करवाया जा रहा है, उनके द्वारा करवाया जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, इन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर बात करोगे आप महंगाई के बढ़ाने की, तो ये जो सीज़ फायर हुआ है, ठीक है, ये सीज़ फायर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीज़ फायर किया जाए, लेकिन इस सीज़ फायर का एक मैसेज ये भी है सरकार से, हमारी हिंदुस्तान की सरकार से, कि इससे जो है हम नहीं चाहते हैं कि कोई दंगा फसाद हो, कोई हमारे ऊपर अनवांटेड चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, महंगाई इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि जब भी कोई कहीं पे किसी दूसरी कंट्री पे ऊपर हमला होता है तो उसमें नुकसान जानी माली सब चीज़ों का होता है, ठीक है। तो ये सोच बहुत अच्छा मैसेज गया है इस चीज़ से कि हम लोग लड़ाई कभी नहीं चाहते हैं और ना कभी आगे चाहेंगे। तो इस पर तो महंगाई का मुद्दा तो ख़त्म ही हो जाता है, यहाँ पर तो महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं रहा है इस चीज़ के लिए। तो देखिए सर, यहाँ पर एक सवाल आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है, लड़ाई खत्म हो गई तब भी मोदी सरकार या फिर सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही थी, अब लड़ाई चल रही थी तब भी उंगली उठाई जा रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष का काम है, वो तो करेगा, तुष्टीकरण की राजनीति उसे करनी है कांग्रेस को। वो बात करती है 70 सालों से तो उसी के साथ था मुसलमान, किसके साथ था? उसी के साथ था ना। सबसे पहले दंगा उसने दिया देश के अंदर, वो बातें करते हैं। तो ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको छोड़ के आप देखिए किस तरह से इस वक्त भारत आगे बढ़ रहा है तेज़ी से। और कहीं ना कहीं भाई ने बहुत अच्छी बात ये कही, जो बड़ा होता है ना, वो बड़ा जो है ना, बड़ा दिल, हमेशा भारत का दिल ही बड़ा रहा है, उसने कभी किसी पे हमला किया ही नहीं। लेकिन कोई अगर हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारेगा तो हम जवाब तो देंगे ना, हमारी सेना जवाब तो देगी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जवाब तो देंगे ना। तो जवाब दिया है हमने और मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, घर में घुस के मारा है। तो लड़ने की उसकी औकात नहीं है। कोई तारीख उठा के देख लीजिए आप, हमेशा मुँह की खाई है, हमेशा हारा है। गुरूर था अमेरिका को, अमेरिका के पैटर्न टैंक पे पाकिस्तान को, उसको हमारे एक शहीद ने नेस्तो नाबूद कर दिया था, खुद शहीद हो गए थे। अकेले परमवीर चक्र विजेता है 30 करोड़ मुसलमानों के अंदर। ऐसे ही अब देखिए एक बेटी खड़ी हो गई है, सोफिया कुरैशी, उसके साथ एक दूसरी बेटी खड़ी हो गई, व्योमिका सिंह। तो दोनों ने इलाज बांध दिया पाकिस्तान का। तो जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण निकल कर सामने आ रहा है, और अगर युवा खड़ा हो गया, अभी तो वो हमारी सेना से नहीं लड़ पा रहा, हमारे देश की नारी शक्ति 2 बेटियों से नहीं लड़ पा रहा, तो आप यह अंदाज़ा लगाइए कि उसकी औकात लड़ने की है ही नहीं। वो सिर्फ छुप के इस तरह की घटिया हरकतें करता है और उसका हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देखिए किस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये पूरा तिरंगा यात्रा निकाली गई। और भी ऐसे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।